very good morning to all students. Today we will discuss about symbol used in a circuit diagram. Students, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज होते हैं. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जैसे बल्ब हो गया, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर, एमीटर एंड मैनी मोर्स. तो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज हो रहे हैं उनके सिंबल्स और उनके फंक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे. हम वन बाय वन सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को लेके चलेंगे. लेट अस स्टार्ट. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. One is AC, means alternating current, and another is DC, that is direct current. Students, as you all study about alternating current and direct current, alternating current is that current which change their direction or polarity after a fixed interval of time. Alternating current हमारा वो current होता है जो अपनी डायरेक्शन या आप कह सकते हो पोलैरिटी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या करता है, चेंज करता है. और डायरेक्ट करंट हमारा कौन सा करंट होता है? डायरेक्ट करंट इज दैट करंट विच फॉलोस इन वन डायरेक्शन, जो हमारे सिंगल डायरेक्शन में या कह सकते हैं यूनि डायरेक्शन करंट जो हमारा है वो क्या है, डायरेक्ट करंट. स्टूडेंट्स, ऐसे करंट के लिए हम क्या करते हैं, साइन कर्व का यूज करते हैं एक सर्कल के अंदर. थोड़ी बड़ी बना देती हूँ. साइन कर्व सबने मैथ्स में देखी होगी. इस वे से हम साइन कर्व का यूज करते हैं एसी करंट के लिए. ये क्या हो गया इसका सिंबल. इसी तरह से अगर मैं बात करूं डीसी करंट की, स्टूडेंट्स, डीसी करंट के लिए हम टू अनइक्वल वर्टिकल लाइंस यूज करते हैं. मींस ये एक एंड दूसरी ये टू अनइक्वल वर्टिकल लाइंस हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. और स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव वन, और ये हमारी क्या लेते हैं हमेशा, नेगेटिव. मीन्स जो हमारी क्या है बड़ी लाइन है वो हमारी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, जिसको हम कह सकते हैं एनोड है. और जो हमारी वर्टिकल लाइन स्मॉल है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, या फिर हम बोल सकते हैं कैथोड. आपको जैसे पता है कि करंट कहां से कहां फ्लो करता है. स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोलैरिटी टू लोअर, या हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेल होता है उसमें भी हमारा करंट क्या करता है, फॉलो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन एक्सटर्नल सर्किट. तो स्टूडेंट्स, हमारा करंट क्या करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा. तो स्टूडेंट्स, ये एक तरह से हम सेल के लिए बना रहे हैं. लेकिन अगर हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट चाहिए हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम क्या कर देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं. मीन्स आपको पता है हमारे पास बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. तो स्टूडेंट्स, इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम किस वे से बनाते हैं, ये वन सेल, अनदर एंड थ्री सेल्स. सिमिलरली ये क्या रहेगा आपका पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा किसका सिंबल हो गया, बैटरी का, एंड ये सेल का. तो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये 3 ही बनाने हैं या 4 ही बनाने हैं. आप कितने भी बना सकते हो. बट जनरली बुक्स में क्या हो जाता है कि 3 ही दे के रखता है. बट 3 सेल कनेक्ट करने का मीन ये नहीं है कि आप सिंबल में क्या करोगे, 3 ही कनेक्ट करोगे. जब आपको स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए हो आप क्या करोगे, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो. स्टूडेंट्स, मैं जब से कह रही हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन ए लाइन. मीन्स हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनको एक लाइन में हम एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं. एग्जाम्पल आपको देती हूँ. आप सबने रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है. सिंबल क्या होता है उसका, कुछ इस वे से सिंबल होता है स्टूडेंट रेजिस्टेंस का. तो अगर मेरे को क्या कह दूं, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है, मींस ये क्या हो गया, इसका एंड हो गया, तो यहीं से क्या करूं, सेकंड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दूं, इसके एंड से थर्ड को कनेक्ट कर दूं, एंड इसके एंड से फोर्थ को. तो स्टूडेंट्स, या फिर आप कह सकते हो रेजिस्टेंस लगा है कोई, उसके
उसके बाद अगर मैंने कोई बल्ब कलेक्ट कर दिया इस वजह से, मीन्स हम जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनको मैं कैसे कनेक्ट करूं, एंड टू एंड अलोंग ए सिंगल लाइन, एक ही लाइन में या सेम लाइन कह लो, मैं सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को क्या कर दूं, एंड टू एंड कनेक्ट कर दूं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे सोर्सेस ऑफ करंट के बारे में। वी विल स्टडी दैट एसी करंट का सिंबल क्या होता है, साइन कर्व इन ए सर्कल, एंड डीसी करंट वी विल रिप्रेजेंटेड बाय टू वर्टिकल लाइंस। इन दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल and this is negative terminal, and if we need strong current we will use many cells in, we will combine many cells in series. Okay students, our next component is key. की क्या होती है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज अवर की। तो स्टूडेंट्स की जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करती है, ये सर्किट में हमें ये बताती है कि सर्किट हमारा ऑन है या फिर ऑफ है। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें करंट हमारा है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स ये क्या है, हमारी प्लग की। प्लग की हमारी आप लैब में देखोगे उसमें क्या होता है, ये ओपन का सिंबल है हमारा और ये इसके अंदर डॉट क्या है, क्लोज्ड का सिंबल। तो स्टूडेंट्स प्लग की में क्या होता है, ये हमारा सर्किट है तो इसके अंदर एक प्लग टाइप होता है कुछ इस वे से। तो जब हमें क्या करना होता है, इस प्लग को इसके अंदर डाल देते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट सर्किट में हमारा करंट क्या करता है, फ्लो करेगा। और अगर मैंने इस की को निकाल दिया तो सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट या फिर कह लो इनकम्प्लीट सर्किट। और इनकम्प्लीट सर्किट में आपका क्या करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड ये हमारा क्या है स्टूडेंट, स्विच का सिंबल। दिस इज ओपन स्विच। ओपन स्विच के केस में क्या है, हम इसको ज्वाइंट नहीं करेंगे। और आपने पढ़ा था जब कोई भी सर्किट इस वे से है क्या है, वो इनकम्प्लीट है या फिर क्या ओपन सर्किट है। और ओपन सर्किट में हमारा करंट क्या है, यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। अगर मीन्स कोई बल्ब लगा हो तो वो आगे क्या नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा। एंड दिस इज अ सिंबल फॉर क्लोज स्विच। और क्लोज स्विच में हमारा सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स हमारा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स एज वी नो की इज यूज्ड टू पुट द करंट ऑन एंड ऑफ। की का सिर्फ यही काम है कि करंट ऑन है या ऑफ। जैसे बटन का, स्विच का काम हमारे घरों में होता है। क्या होता है स्विच का काम घरों में, अगर वो ऑन करते हैं हम तो क्या हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट क्या करता है, फ्लो करता है उसके अंदर और हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, स्विच को ऑफ कर दूं तो सर्किट क्या हो जाता है, गैप आ जाता है उसके अंदर, आप कह लो इनकम्प्लीट हो जाता है। तो हमारा करंट क्या नहीं करता स्टूडेंट्स, फ्लो नहीं करेगा उससे आगे, तो हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और थर्डली वी विल डिस्कस अबाउट एमीटर। स्टूडेंट्स एमीटर क्या होता है ये हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज एमीटर। एमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स जैसे हम एमीटर की हेल्प से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं कि हमारा जो करंट है वो कितना आ रहा है। तो एमीटर का सिंबल क्या होता है, हम कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एक सर्कल के अंदर हम इसको बना देते हैं। ये किसका सिंबल है, आपका एमीटर का। स्टूडेंट जो एमीटर है हमारा वो काफी हाई इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। मीन्स आपका जो एम्पियर्स में करंट है, एम्पियर में करंट को जैसे 10 एम्पियर हो गया, 20 एम्पियर हो गया, 30 एम्पियर हो गया, उनको भी ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया एमीटर का सिंबल। स्टूडेंट जो हमारा एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। किस में कनेक्टेड होता है, हमेशा सीरीज में। सीरीज में क्यों कनेक्टेड होता है स्टूडेंट्स, मीन्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सीरीज में हमारा जो करंट होता है स्टूडेंट्स वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं इसी को पैरेलल में कनेक्टेड कर दूं तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, हमारा करंट सेम नहीं रहेगा, हमारा करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
जितने कंपोनेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो सीरीज में अगर मैंने कनेक्टेड किया है तो हमारा करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो एमीटर इज स्टूडेंट्स, सो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद अप्लायंसेस। जो भी आपका अप्लायंसेस है उसके साथ एमीटर हमेशा आपका क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। स्टूडेंट इसको हमने नाम दे दिया पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे जो मार्क किया प्लस साइन, और यहाँ पे जो मार्क किया है नेगेटिव, ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा करंट है वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है फ्रॉम दिस टर्मिनल्स, और वी कैन से दैट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट गैल्वेनोमीटर। तो हमारा फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है, गैल्वेनोमीटर। सो स्टूडेंट्स वी वांट टू, गैल्वेनोमीटर इज डिटेक्ट्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर हमारा क्या करता है, एक बहुत ही छोटे स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। मीन्स वो वहां पर प्रेजेंट है या नहीं, ये कौन बताता है हमें, गैल्वेनोमीटर। जैसे मैंने एमीटर में कहा था कि वो क्या करता है, आपके एम्पियर में करंट्स को क्या करता है, बताता है। लार्ज इलेक्ट्रिक करंट को लाइक 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर, जितने का भी आपका एम्पियर है। लेकिन आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो काफी कम अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट ही क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। हम कह सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट मीन्स ये माइक्रो एम्पियर में क्या करता है, मेजर करता है, या फिर किस में करता है, मिली एम्पियर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको क्या करता है, ये मेजर कर मतलब डिटेक्ट करता है। ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, डिटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन वो उसका क्या नहीं देता, वैल्यू नहीं देता, मैग्नीट्यूड नहीं बताता। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे 5 एम्पियर, जैसे मैंने लिखा 5 माइक्रो एम्पियर, तो ये 5 क्या है स्टूडेंट्स, ये एक मैग्नीट्यूड है। तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो शो करता है, बट वो कितना है इलेक्ट्रिक करंट, उसका अमाउंट कितना है, या फिर आप कह सकते हो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या नहीं करता, शो नहीं करता। जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है इसमें क्या होता है, आपका कोई भी एंट्री पॉइंट, जैसे मैंने फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सिंबल। गैल्वेनोमीटर को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल के अंदर। मैंने उसमें कहा था कि आपका क्या करते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल हमारे एमीटर के केस में रिप्रेजेंट कर रहा था कि करंट वहां से एंटर हो रहा है। बट गैल्वेनोमीटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका करंट कहीं से भी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी साइड से क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। इसलिए हम इसमें मेंशन नहीं करते कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, हम इसमें जो ये गैल्वेनोमीटर हमारा अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट होता है वो हमेशा सीरीज में ही कनेक्टेड होता है, जैसे आपका एम्पियर में था। थर्ड थिंग, आपका गैल्वेनोमीटर है ये क्या करेगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। सेकंड ओके, गैल्वेनोमीटर में स्टूडेंट्स हम कैसे पता करेंगे फिर कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं। आप जब भी गैल्वेनोमीटर लोगे पहले इसमें जो निडल होगी वो क्या होती है, सेंटर पे होती है, जीरो पे, क्या होती है, जीरो पे। अब जब हमारी निडल बिल्कुल सेंटर पे है, जैसे हम वेट बैलेंसिंग वाला देखते हैं, उस पे क्या होता है, जब तक कोई वेट नहीं है, जो गांव में स्टार्टिंग में विलेजेस में होता था, बिल्कुल सेंटर पे होती थी जीरो में, मीन्स प्रेजेंस ऑफ करंट यहाँ पे है ही नहीं, तो हमारी नीडल क्या है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, वो ऐसे रहेगी। जैसे मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, करंट हमारा क्या किया, एंटर किया, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। मान लो ये क्या हुआ, सेंटर से इसकी नीडल क्या हुई, यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गई इस वजह से। तो डिफ्लेक्ट हुई तो मुझे क्या पता चल गया स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या है, करंट प्रेजेंट है। तो इस तरफ करंट डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव। और जैसे ही मेरी जीरो से इस तरफ डिफ्लेक्शन शो किया नीडल ने, यहाँ पे क्या है, मीन्स नेगेटिव। तो ये क्या करता है, सिर्फ डिफ्लेक्शन हमें शो करता है। हम डिफ्लेक्शन से देखते हैं कि करंट कम है या फिर ज्यादा। जैसे इतनी डिफ्लेक्शन शो की, करंट कुछ स्मॉल है, अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा शो की तो मैं कह सकती हूँ करंट वहां पे क्या है, ज्यादा है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो करंट इसमें
मैंने ये मान लिया कि मेरा गैल्वेनोमीटर 20 मिली एम्पियर का है, और आपने क्या किया, करंट को इंक्रीज किया, और इसने क्या किया, गैल्वेनोमीटर ने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो कर दी। अब आप सोचो कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के बाद में मैं करंट को और इंक्रीज कर दूं, ये आगे रीडिंग देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के बाद आप उस करंट की रीडिंग और ज्यादा इंक्रीज करोगे तो क्या रहेगा, मैक्सिमम पे ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं हो कि घूम जाएगा और कुछ होगा। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वोल्टमीटर। स्टूडेंट्स, वोल्टमीटर क्या होता है? डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन एन अप्लायंस। अगर आपको किसी भी अप्लायंसेस में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का जो सिंबल होता है वो क्या है? कैपिटल V विद इन ए सर्किट। ये क्या हो गया? सिंबल ऑफ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर में भी हम एक टर्मिनल को क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, एंड अनदर इज नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या इंडिकेट करता है? कि करंट विल एंटर फ्रॉम दिस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। आपका जो वोल्टमीटर होता है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स वैसे तो आपके क्लास 10th में आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आप डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करो। क्या करो? डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करो। जैसे मैं मान लू मेरे पास रेजिस्टेंस ही है, मैंने एक कॉमन पॉइंट ले लिया A एंड अनदर कॉमन पॉइंट ले लिया B। अब मुझे 3 रेजिस्टेंस को या 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है पैरेलल में। तो पैरेलल कनेक्शन मीन्स क्या? इन दोनों कॉमन पॉइंट्स के बीच ही मुझे सबको क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया, तो स्टूडेंट्स ये क्या है आपका? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका कैपेसिटर हो गया और चीज हो गया, बल्ब हो गया। तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो कॉमन पॉइंट्स के बीच या दो पॉइंट्स के बीच में आपके डिफरेंट क्या होते हैं? कनेक्शंस होते हैं। तो हमारा A एंड B क्या है? यहाँ पे कॉमन पॉइंट है। तो ये क्या है आपका? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपको हिसार से दिल्ली जाना है, तो आप सभी क्या कर रहे हो? ये क्या है? हिसार है, और ये आपका क्या है? दिल्ली है। तो आपका कॉमन पॉइंट क्या है? ये हिसार एंड दिल्ली। आप हो सकता है फर्स्ट बॉय ने ये वाला रूट फॉलो किया हो, सेकंड ने ये वाला रूट फॉलो किया हो, थर्ड ने क्या किया हो? ये वाला रूट फॉलो किया हो, बट सभी एट लास्ट पहुंच कहाँ रहे हैं? दिल्ली। तो ये क्या है? हमारे 2 कॉमन पॉइंट्स। तो इस सबने डिफरेंट पाथ फॉलो किए, लेकिन हमारे कॉमन पॉइंट क्या है? सेम है। तो ये हमारा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज में क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। मीन्स जैसे इन्हीं को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो कैसे होंगे? ये हो गया। ये क्या है आपका? सीरीज कॉम्बिनेशन। मीन्स अगर मैं बात करूं वही हिसार टू दिल्ली जाने वाली, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि तीनों एक ही गाड़ी में बैठ गए, और तीनों या फिर डिफरेंट आपकी कार हो, तो सभी क्या कर रहे हैं? सेम रूट फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, आपका जो वोल्टमीटर है वो हमेशा किस में कनेक्टेड होता है? पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। और हमें क्या मेजर करना है इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करना है। तो इसलिए हम इसको हमेशा क्या कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अनदर थिंग, इस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है हम यहाँ पे लेते हैं, काफी हाई रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस हाई है, ये चीज हमने पढ़ी थी रेजिस्टेंस में कि हाई रेजिस्टेंस मीन्स करंट वहां पे क्या होगा? लो होगा। और करंट अगर रेजिस्टेंस लो है तो करंट क्या
क्या होगा, वहां पर हाई होगा। ये सब चीजें आपको रेजिस्टेंस टॉपिक में समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा वोल्ट मीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से यहाँ पे करंट क्या होता है, एप्रिशिएबली लो हो जाता है। तो हमें करंट की क्या नहीं मिलती, करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलती। और वहीं पर अगर मैं एमीटर की बात करूं, एमीटर में क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। तो लो रेजिस्टेंस होने की वजह से एमीटर हमारा क्या देता है, एग्जैक्टली सेम करंट, जो करंट होना चाहिए वही देता है, उसमें एरर बहुत ही कम होता है। तो ये सब बातें थी हमारी वोल्ट मीटर के बारे में। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टेट एंड रेजिस्टेंस वायर के बारे में। अब दैट इज अवर 6th पॉइंट। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड रियोस्टेट। रियोस्टेट को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टेंस वायर। स्टूडेंट, जो हमारे वायर्स होती हैं, जो हमारे इसमें यूज करते हैं, जो मेनली वायर हैं एलॉयज की बनी होती हैं। और मोस्टली जो वायर होती है आपकी मैग्नीन से बनी है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर हम क्या करें, कोई भी एक वायर लें जिसकी लेंथ क्या हो, फिक्स हो। अगर लेंथ फिक्स है किसी चीज उसकी वायर की और थिकनेस क्या है उसकी, फिक्स्ड है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, फिक्स्ड रहेगा, वेरी नहीं करेगा। मीन्स टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता। ये टेम्परेचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बहुत सारी आपकी ऐसी चीजें हैं, अगर मैं जिनसे क्या करूं, वायर को अगर बना भी लूं, तो जैसे ही टेम्परेचर क्या करेगा, मेरा वेरी करेगा, तो टेम्परेचर वेरी करने की वजह से उनका जो रेजिस्टेंस होगा क्या कर जाएगा स्टूडेंट्स, वेरी कर जाएगा। तो हमें एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम जो ये वायर्स बनाते हैं, हमारी एलॉयज की बनाते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया मैग्नीन, जिसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने की वजह से क्या रहेगा, इसमें रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टेंस बॉक्स। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, सेवरल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं। मीन्स आपका एक इस तरह का बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी क्या होती है, प्लग की इंसर्ट की होती हैं, जिनकी पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मैं कह दूं इसकी वैल्यू 2 है, 5 है, 6 है, 10 है एंड सो ऑन। कैसा होता है, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें आप पेन पेंसिल डालते हो, वैसा ही कोई बॉक्स ले लो और उसमें इस तरह की क्या होती है, इनको प्लग की कहते हैं। तो ये प्लग की क्या होती है, इंसर्ट की हुई होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ, मान लो 5, 10 प्लग की इंसर्ट की हुई है, उनकी जो रेजिस्टेंस है, इनका पर्टिकुलर एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैंने मान लिया ये 2 ओम की है, ये 5 ओम की है, 6 ओम की है, 10 ओम की, या फिर 50 ओम की एंड सो ऑन। अब मुझे मान लो क्या करना है, तो इसमें क्या है, जो रेजिस्टेंस मिलेगा स्टैंडर्ड वैल्यू का ही मिलेगा। मैं अपनी मन मर्जी से नहीं ले सकती कि मैं ये सोचूं कि मुझे क्या चाहिए, 1 ओम चाहिए तो मुझे 1 ओम रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू मिलेगी। जैसे मुझे कह दो 5 का चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, जो मुझे रेजिस्टेंस चाहिए जितनी वैल्यू, वो की यहाँ से क्या करूंगी, प्लग आउट कर दूंगी। मीन्स वो की रेजिस्टेंस बॉक्स से मैं निकाल दूंगी और मुझे उतना रेजिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, फिक्स रेजिस्टेंस। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि मुझे क्या चाहिए, 50 चाहिए, तो 50 के लिए मैं दिस वन, ये वाली की है, आप इसको क्या कर दूंगी, निकाल दूंगी, वहां से प्लग आउट करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 50 का ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, आपका एक बॉक्स है जो आपको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस या कह दो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वी विल डिस्कस अबाउट रियोस्टेट, और जिसको हम नाम देते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस भी, जिसको हम कई बार नाम दे देते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो रियोस्टेट इज ए डिवाइस बाय विच रेजिस्टेंस इन ए सर्किट वेरी कॉन्टिन्यूसली। तो स्टूडेंट्स, रियोस्टेट हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को कॉन्टिन्यूसली वेरी कर सकते हैं। मीन्स जितना हम चाहिए वो हम इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और वेरी कर सकते हैं। ये हमारा रियोस्टेट कुछ इस तरह का होता है देखने में। ये स्टैंड्स हैं, ये हमारे पास क्या है, इसके एक मान लो वायर्स लिपटी हुई है सोलिनॉइडल फॉर्म में इसमें से कुछ। और स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या, एक टर्मिनल ए है, दी अनदर टर्मिनल बी
जो वायर से क्या है, कनेक्टेड है। एंड दिस इज टर्मिनल, यहाँ पे जो हम एक बना देती हूँ, ये टर्मिनल क्या है, सी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो ए एंड बी टर्मिनल है ये क्या है, फिक्स टर्मिनल है। और जो हमारा सी टर्मिनल है ये वाला, इसको हम इस वे से रोटेट करते हैं। रोटेट करने से क्या होता है, हमारा ये जो कि कह लो इसको, या इसको आप कह सकते हो फिक्स टर्मिनल है, या इसको स्लाइडिंग पॉइंट कह लो, ये क्या करता है, मूव करता है। मतलब कि जैसे मैंने इसको रोटेट ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, ये आगे जाएगा, इस तरह से घुमाया एंटी क्लॉक पीछे जाएगा, तो ये अपनी पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स टर्मिनल नहीं कहते। और ये जबकि हमारे क्या है, फिक्स टर्मिनल। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर मान लो मुझे कोई फिक्स रेजिस्टेंस चाहिए है, तो मैं क्या करूंगी, इसको कोई चेंज नहीं करूंगी, एज इट इज ऊपर करूंगी, और इन दोनों को क्या करूंगी, फिक्स करूंगी, एज इट इज रहने दूंगी। जैसे मान लो कि तो हमें क्या मिलेगा, एक फिक्स रेजिस्टेंस। अगर मुझे कोई डिफरेंट रेजिस्टेंस चाहिए या फिर कह लो वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए मैं इसको जोकी को कह लो यहाँ से मूव करूंगी, स्लाइड करूंगी। मान लो यहाँ पे टच हुई, तो हमारा करंट यहाँ से मूव करेगा और कहाँ एंटर कर जाएगा, इसमें, और इसके थ्रू यहाँ से क्या निकल जाएगा, करंट बाहर। तो हमारा सर्किट कौन सा कंप्लीट हुआ, ये वाला नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जो होगा जिसके थ्रू रेजिस्टेंस होगा वो वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर होगा। या फिर इसको और मूव करो, यहाँ पोजीशन आ गई तो इसके थ्रू मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना हमें वेरी करना है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरी कैसे हो रहा है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा क्या है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखोगे क्या है, जैसे हमारे पास कोई ये पेन ही है, इसके अंदर बहुत सारी, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वायर्स को ऐसे लपेट दूं, यही है, इसको क्या बोलते हैं, सोलिनोइडल कह देते हैं एक तरह से। तो स्टूडेंट्स मान लो इसमें क्या है, हमारे पास एक वायर है जिसमें क्या है, 4 नंबर ऑफ टर्न्स है, और दूसरी हमारे पास वायर है, दोनों सेम मटेरियल की हैं, जिसमें 8 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। स्टूडेंट 4 नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स इसकी लेंथ इसके कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है। जिसकी क्या, अगर मैं इस वायर को खोलूंगी और मेजर करूंगी ऐसे ओपन करके, तो आप सबको ही पता है 8 की लेंथ क्या मिलेगी, लार्जर मिलेगी एज कम्पेयर टू 4। और आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मीन्स जितनी ज्यादा हमारी क्या होगी, लेंथ होगी, उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो जब मैं पूरा ले रही थी, ए और बी टर्मिनल फिक्स थे, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। तो जैसे ही मैंने क्या किया, जो कि यहाँ स्लाइडर को स्लाइड किया और यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया, हमारा जो ये वाला सर्किट कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ तक कम होगी। और नंबर ऑफ टर्न्स कम होने की वजह से जो हमें रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे, वो क्या मिला, कम मिलेगा। अगर मैं और कम कर लूं इस पोजीशन को यहाँ ले आऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स और कम हो जाएंगी, और जो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, और कम मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट इज we will discuss about connecting wires. हम किसके बारे में पढ़ेंगे लास्ट, कनेक्टिंग वायर्स के बारे में। लेट अस स्टार्ट दिस। Connecting wire are used to connect various electrical components. Connecting wires जो होती हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, और ये सिंपली रिप्रेजेंट होती है एक सिंगल लाइन से। हम कनेक्टिंग वायर्स के लिए मेनली कॉपर का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। मीन्स हम उन मटेरियल्स का यूज करते हैं इन कनेक्टिंग वायर्स के लिए जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो, या हम कह सकते हैं जो क्या हो, कंडक्टिंग मेटल्स हो, जिनकी कंडक्टिविटी क्या हो, हाई हो, जिनमें रेजिस्टेंस क्या हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जीरो हो, जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, बिल्कुल ही कम हो या फिर जीरो हो। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें हम वही कनेक्टिंग वायर्स, कंडक्टिंग मटेरियल्स की यूज करते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो। जो आपके जितनी भी चीजें जुड़ी हुई होती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे बल्ब से आपके घरों में क्या है, ये जिन वायर से जुड़ी हुई है, सारी वायर्स क्या है स्टूडेंट्स,
कनेक्टिंग वायर्स ही हैं, आप घरों में देख रहे हो। और ये क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, अंदर से देखोगे तो इनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की होती है। आपके घरों में जो वायर है स्टूडेंट्स, अंदर कॉपर वायर है, आपने देखी होगी, उसके ऊपर क्या की हुई है, सेफ्टी के लिए प्लास्टिक की कवरिंग की हुई है। क्यों की हुई है, जो प्लास्टिक है आपका क्या है, इंसुलेटर है, या हम कह सकते हैं क्या है, विच डू नॉट कंडक्ट करंट टू फ्लो, जो करंट को क्या करता है, आगे फ्लो नहीं होने देता। तो प्लास्टिक की उसके ऊपर कवरिंग है। जो हमारी कंडक्टिंग वायर्स होती है बहुत ही क्या होती है स्टूडेंट्स, थिन होती है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पढ़े, उसके सिंबल पढ़े। अब मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा देती हूँ, रिवीजन करवा देती हूँ। फर्स्टली हमने डिस्कस किया सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक, जो क्या थे, एसी सोर्स एंड डीसी सोर्स। एसी को हम रिप्रेजेंट करते थे साइन कर्व से सर्कल के अंदर, डीसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे टू वर्टिकल लाइंस की हेल्प से। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट की। हमने देखा कि हमारे पास जो स्विच है, ओपन स्विच को हम कुछ इस वे से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और क्लोज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज स्विच को हम कुछ इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, और जो कि सीरीज में कनेक्टेड होता है, और उसका सिंबल क्या है, कैपिटल जी, इन दिस वे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एमीटर, जो क्या करता है, मेजर करता है। ये क्या करता है, मेजर करता है, मीन्स वैल्यू बताता है। ये वैल्यू नहीं बताता, सिर्फ डिटेक्ट करता है, और वो भी कितने को, सिर्फ माइक्रो एम्पियर को या फिर मिली एम्पियर को। अगर एम्पियर्स में आपका करंट है तो वहां पे ये क्या करेगा, डिटेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ बहुत ही कम को कर सकता है, वरना ये क्या करेगा, ज्यादा को भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वोल्टमीटर, जो कि क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है, और ये दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमने कनेक्टिंग वायर्स पढ़ी, जो आपके जिससे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और लास्ट हमने स्टडी किया था रेजिस्टेंस वायर, जो आपकी एलॉयज से बनी होती है, जैसे मैग्नीन। रेजिस्टेंस बॉक्स हमने पढ़ा, जो क्या है, जिसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है, मीन्स क्या है, वेरिएबल तो है एक तरह से, बट वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। कुछ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ही हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो जो की उसके अंदर प्लग है, जो वैल्यूज है उनकी, वही हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा रियोस्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिससे हम कोई भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं उसकी जोकी को मूव करके। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, at last students, be safe and enjoy your holidays. Thank you.